दमोह जिले में नागरिक आपूर्ति निगम का कार्य लोगों को अनाज की पूर्ति करना है और खाद्य विभाग का काम अनाज का वितरण करना है। लेकिन नागरिक आपूर्ति निगम का कार्य इन दिनों लचर नजर आ रहा है और यही कारण है कि कलेक्टर के द्वारा भी इस विभाग के अधिकारियों के लिए शोकाज नोटिस जारी किया गया है। एमपी स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड दमोह में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और यही कारण है कि 1 टन प्राप्त होने के बाद भंडारण किए जाने में भी देरी की जा रही है और यही कारण है कि देर से अब लोगों तक राशन पहुंचेगा। और इसको लेकर के एसीएन दमोह की न्यूज़ की टीम ने पड़ताल की और अधिकारियों से बातचीत की कि किस वजह से भंडारण देरी से हो रहा है, लेट लतीफ़ी से हो रहा है। तो हम आपको सुनाते हैं नागरिक आपूर्ति निगम के प्रमुख अधिकारी का मासूमियत भरा जवाब। क्या वो जवाब देते हैं, क्या उनका कहना है, क्या उन्होंने कार्रवाई की है, आपको पहले वह सुनाते हैं। ये हमारे जनवरी और फरवरी 2 महीने का जा रहा है उचित मूल्य दुकानों पे। जनवरी का लगभग 97% हो चुका है कल तक, और फरवरी का 79% जा चुका है। लेकिन सर जैसे 2 महीने का लगातार देते हैं पूरे लोगों को, तो उसका वितरण तो पहले से कर दिया जाना चाहिए, लेकिन इसमें विलम्ब क्यों हो रहा है? नहीं, विलम्ब नहीं हो रहा है। विलम्ब आवंटन 2 महीने का एक साथ आवंटन प्राप्त हुआ है, दोनों महीने का जा रहा है। 2 महीने का पहुंचने में ज़्यादा मात्रा हो गई है। पहले एक महीने का जाता था। पहले आवंटन प्राप्त हुआ जनवरी का जा रहा था, लेकिन ये हुआ कि जनवरी फरवरी दोनों भेजा जाना है, तो फरवरी का भी भेजा जा रहा है साथ साथ। लेकिन ये तो लापरवाही है, लोगों को समय से खाद्यान्न नहीं मिलता, वो परेशान होते हैं। नहीं, खाद्यान्न तो मिलता है, क्योंकि 25-26 दिसंबर को आवंटन ही प्राप्त हुआ था। जनवरी भर का गया होता तो पहले पहुंच गया होता। हालांकि जनवरी का पूरा भी हो गया है, अब 97% है, आज पूरा हो जाएगा। फरवरी का भी 79% है, तो वो हो जाएगा। तो आवंटन जैसे आपको प्राप्त होता है, आवंटन कितना है, तो भंडारण आप कब तक कर देते हैं? भंडारण हमें आवंटन प्राप्त होता है, हम भंडारण शुरू कर देते हैं। लेकिन विलम्ब तो होता है ना सर उसमें? अब थोड़ा उपार्जन के कारण थोड़ा विलम्ब तो हुआ है, कुछ वाहन जो रहती है। हालांकि अब 2 महीने का होने से उतना विलम्ब तो नहीं है। तो गलती जैसे परिवहन की होती है तो फिर उनके ऊपर कोई पेनाल्टी लगाई जाती है? पेनाल्टी लगाए थे, हमें नोटिस जारी किया है हमने परिवहनकर्ताओं को। पेनाल्टी सर अभी तक कोई कार्रवाई की गई परिवहन? नोटिस जारी किया है हमने, कार्रवाई करेंगे। इसके पहले कोई हुई कार्रवाई? हाँ, उस पहले तो नहीं हुई थी। पेनाल्टी ही वसूल करने का है उसमें। लेकिन क्या होता है जैसे परिवहन में देरी है और भंडारण नहीं हो पा रहा है, तो जो मूल उपभोक्ता है जिसको मिलना चाहिए समय से, वो नहीं मिलता है, वो भटकता रहता है। तो उसकी जिम्मेदारी तो परिवहन की होती है या आप लोगों की होती है? किसकी जिम्मेदारी? नहीं, खाद्यान्न तो आवंटन प्राप्त हुआ उस हिसाब से पहुंच रहा है। कलेक्टर साहब के द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। हाँ, निर्देश दिए जा रहे हैं, फिर भी उसका पूरी तरीके से पालन नहीं हो पा रहा। नहीं, पालन भी हो रहा है, पालन कर रहे हैं। बराबर पर डे उठ रहा है, जा रहा है खाद्यान्न। किसानों की धान खरीदी के बाद उनको भुगतान के मामले में भी नागरिक आपूर्ति निगम का ढुलमुल रवैया सामने आया है। जब हमने आंकड़ों की बात की तो अधिकारी कागजों में देख करके भी बताने में असमर्थ से नजर आए। कितने लोगों का भुगतान हो चुका है? वो कितना राशि का? भुगतान तो ये हो गया है 593 करोड़। 593 करोड़ होगा ना? ये ना भुगतान की गई राशि। कितनी राशि का भुगतान हुआ है सर, और कितने लोगों का भुगतान हुआ है? 593 करोड़ 74 लाख का भुगतान हो गया है। कितनी तारीख तक सर? आज दिनांक तक की ना, आज कितना बताया सर? 59 करोड़ 37 लाख भुगतान बाकी है अभी। कब तक हो जाएगा सर? भुगतान पर डे हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं भुगतान।
वहीं धान खरीदी के मामले में भी नागरिक आपूर्ति निगम फिसड्डी साबित हो रहा है, क्योंकि धान तो खरीद ली गई, अनुमान भी पहले से था कितनी धान खरीदी जाएगी, उसके बावजूद उसके भंडारण को लेकर के पूरी कार्य योजना पर कार्य नहीं किया गया और अब धान उठाव में देरी लग रही है। ऐसे में किसानों के भुगतान में भी देरी हो रही है। इसके साथ ही अधिकारी का यह भी कहना है कि अब कच्चे कैंप बनाए जा रहे हैं और उनमें भंडारण कराया जा रहा है, लेकिन कब तक, यह बड़ा सवाल अभी भी सामने है। और जो उठाव का जो अभी है, जितना क्विंटल रह रहा है, तो उतना कब तक हो जाएगा? वो भी उठाव हो जाएगा। थोड़ा भंडारण की हमें समस्या आ रही है जिले में, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है। भंडारण के कारण व्यवस्थाएं हमारी बन रही है उठाव की, और उठाव हो रहा है। तो कितनी गाड़ियों से परिवहन होता है? परिवहन में गाड़ियां तो 100 लगी हुई हैं, लेकिन वर्तमान में भी हमारे पास जो स्टोरेज पॉइंट है खाली करने के, वो पॉइंट कम है, क्योंकि जगह कम है हमारे। कुछ कच्चे कैंप बन रहे हैं, हटा में है, तेंदूखेड़ा में है, वहाँ भंडारित हो रहा है। पीजी कैंप है, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं भंडारित कराने की। पूर्व से तैयारी नहीं की गई थी? पूर्व से तैयारी की गई थी। हमारे यहाँ 4 लाख कुंटल की जगह ही थी, और जो 8,25,000 लगभग 25,000 कुंटल खरीदी हो गई। ज़्यादा खरीदी हो गई? ज़्यादा खरीदी नहीं, अनुमान तो पहले से था, लेकिन अब जगह ही नहीं थी, भंडारण की कम थी, इसलिए तो कच्चे कैंप 10,000 मीट्रिक टन के कच्चे कैंप बनाए गए। यह तो हुई नागरिक आपूर्ति निगम की बात, लेकिन जिला खाद्य अधिकारी, जिला आपूर्ति अधिकारी से हमने राशन दुकानों में बंटने वाले राशन में होने वाली देरी के बारे में पूछा तो उन्होंने सीधे तौर पर नागरिक आपूर्ति निगम को जिम्मेदार बताया। क्या कहते हैं अधिकारी, आपको सुनाते हैं। खाद्य विभाग का मुख्य रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली का काम है, जिसमें गरीब लोगों को राशन का वितरण उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से कराया जाता है। उसमें नागरिक आपूर्ति निगम की भी भूमिका है, और उसमें कोऑपरेटिव सेक्टर की भी भूमिका है, और खाद्य विभाग इसके लिए नोडल एजेंसी है। लेकिन गरीबों को समय से राशन नहीं मिल पा रहा है। समय से राशन ना मिलने के पीछे थोड़ा सा कारण ये हो सकता है, जैसे दुकान पे समय से माल नहीं पहुंचा तो थोड़ा सा विलम्ब होता है, बाकी ऐसा नहीं है कि किसी को राशन ना मिलता हो। जिम्मेदार कौन है सर समय से ना पहुंचने के? नागरिक आपूर्ति निगम। सर आज के डेट में 49,000 कुंटल माल अभी तक नहीं, उसमें मार्च का शामिल है। 49,000 कुंटल में बात सही है। मार्च का हमारा 25,000 कुंटल आवंटन आया था PMGKY का, उसमें से 5 या 6,000 कुंटल पहुंचा है। 19,000 मार्च का बाकी है, और करीब 22-23,000 कुंटल अपना PDS का रेगुलर का बाकी है। तो सर जिम्मेदार कौन है सर इसके? इसके लिए नागरिक आपूर्ति निगम को बार बार कलेक्टर साहब ने भी निर्देश दिए हैं। एक नोटिस भी जारी हुआ है कलेक्टर साहब की तरफ से, और उन्हें 2 दिन का टाइम लिया है कि हम 2 दिन में सारा फीडिंग कर देंगे। लेकिन इतना ज़्यादा माल है सर, कैसे 2 दिन में लोग भेज पाएंगे? नहीं, ज़्यादा नहीं है, एक दिन में 10-12 हज़ार कुंटल आराम से भेजते हैं वो लोग। नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा की गई लेट लतीफी के बाद कलेक्टर S. कृष्ण चैतन्य ने उन्हें शोकाज नोटिस भी दिया है। क्या कुछ कहा कलेक्टर ने, आपको सुनाते हैं। जैसे आप लोग सब विदित हो, हम लोगों के अपने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत और अन्नपूर्णा योजना के तहत हम लोग जो रेशन वितरण करते हैं, उसके अलावा भी अपना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भी 5 किलो रेशन वितरण हर व्यक्ति के मान से देना है। इस बार शासन ने ये निर्देश दिया है कि जनवरी और फरवरी का 2 महीने का एक ही टाइम में अपने संबंधित हितग्राहियों को राशन वितरण सुनिश्चित करना है। दैट इज़ एक व्यक्ति को जो है 20 किलो की पात्रता जो है वो बनती है। दमोह जिले में 18 किलो गेहूँ और 2 किलो अपना चावल जो है वो उनकी पात्रता बनती है। तो जब तक जो है परिवहन हम लोग पूर्णतः नहीं कर पाएंगे, तो एक ही टाइम में एक व्यक्ति को 4 जो अपना 2 महीने का अपना इसके तहत अन्नपूर्णा योजना के तहत और 2 महीने का अपना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देना मुश्किल हो रही है। तो उसी के तहत जो है संबंधित विभाग जो नान है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन करती है, हम लोगों ने उन लोगों को शोकाज नोटिस भी दिया है। हम लोगों ने नागरिक आपूर्ति निगम चाहे लाख लापरवाही करे, लेकिन कलेक्टर के द्वारा इस मामले पर बैठक का आयोजन करके समस्याओं के समाधान की बात कही गई है और शीघ्रता के साथ लोगों तक अनाज पहुंचाने का आश्वासन भी कलेक्टर के द्वारा दिया गया है।
दिया है। हम लोगों ने सभी लोगों का एक बैठक भी बुला के कि कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन में समस्या आ रही हो, कहीं पे अपने उठाव करने में या परिवहन में या उतारने में कहीं पे भी कोई समस्या हो, गोदाम में कोई समस्या हो, उसके बारे में चर्चा की गई है। कल तक जो है हम लोगों को दोनों महीने मिला के 64,000 क्विंटल और परिवहन करने के लिए शेष रहा है। हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि अगले 4 दिन में हम लोग जो है पूरा परिवहन जो कार्य है वो कंप्लीट कर ले। 7 तारीख को हम लोगों को जो है अन्नोत्सव का कार्यक्रम भी है, जिसमें हम लोग जो बाकी जो उस दिन जो शेष बचे रहेंगे उन हितग्राहियों को भी पूरी जो है वितरण करके उसके शासन के निर्देशानुसार कार्रवाई करने का सुनिश्चित करेंगे। लेकिन कोशिश यही करेंगे कि जितने भी अपना परिवहन का कार्य हो वो अगले हम लोगों का टारगेट जो रहती है 15 तारीख से पहले पूरी परिवहन कंप्लीट करने का, क्योंकि इस बार 2 महीने का आया है एक ही टाइम में, इसलिए हम लोगों ने 20 तारीख तक कंप्लीट करने का प्रयास किया। लेकिन क्योंकि बीच में बारिश का कुछ समस्या आई थी, इसकी वजह से थोड़ा डिले हुआ है। प्रयास यही रहेगी अगले 3 से 4 दिन में ये पूरा परिवहन जो है हम लोग कंप्लीट करके वितरण की जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित करना करेंगे। लोगों को शीघ्रता और समय के साथ राशन मिले, इसके लिए लगातार अब प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी लापरवाही नान यानी नागरिक आपूर्ति निगम की सामने आ रही है। ऐसे में देखना होगा कलेक्टर के शोकाज नोटिस के बाद अब यह विभाग अपनी क्षमता के साथ काम कर पाता है या नहीं, या फिर अधिकारियों और उसके संबंधित विभाग का लचर रवैया लगातार जारी रहता है। यह सब कुछ देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़, दमोह।